नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको टंडोलियार से खबर देते चले। MNA शाजिया अता मरी की टंडोलियार में बचानी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, इस कदर महंगाई हो चुकी है। APC के लिए अवाम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बहुत जल्द न्याजी सरकार का तख्ता उलट जाएगा। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पे वफाक हुकूमत का रवैया अवाम दुश्मन है। इनका मजीद कहना है कि MQM पाकिस्तान का हाल भी अल्ताफ हुसैन जैसा हो गया है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात, वोकेशनल जो सेंटर्स हैं उनमें ट्रेनिंग जो होती है, हुनर फाउंडेशन, वो भी उनको देनी चाहिए। ये 5-6 डिमांडें मेरी अपनी हैं, जो 3 दिन के अंदर अगर पूरी नहीं हुई तो मैं धरने मारूंगा। सीधी सीधी बात है, फिर जो भी होगा फिर देखा जाएगा। इनका हक पहले, फिर बाकी बात है। उसमें कैपेसिटी में जो उनको अभी मिल रहा है उसका कम से कम 10 से 20% उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए लीज के हिसाब से। तीसरी बात, जो UEP का प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉलॉजी लेटर लिखे कि भाई रेंजर्स आपने, हम अपॉलॉजी करते हैं कि हम आइंदा के बाद कमिटमेंट हमसे करें कि हम रेंजर्स नहीं चढ़ाएंगे। चौथी बात, गैस जो 5 किलोमीटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का है, उनको हमें 0 पॉइंट पे जो गाँव हैं उनको देनी चाहिए। इंतहा करती है इस वफाकी हुकूमत ने। इमरान खान को मैं सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं रोज़ ये तकलीफ देखती हूँ अपने लोगों को। शर्म आनी चाहिए इमरान खान को, जो उसने सैलाब में सिंध की आवाम के साथ हाल किया। उर्दू में जवाब दें, बात आनी इजाज़त देते। देखिए, कौमी सलामती यकीनन पाकिस्तान का जो लोकेशन है, जिस खत्ते में हम जिस जगह बैठे हैं, कौमी सलामती के मामलात बतदरीज बिगड़ते गए हमारे लिए, इंटरनली और एक्सटर्नली। यकीनन जब मुल्क की अहम बड़ी सियासी जमातों को कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है तो उनके अंदर जो इस मुल्क के साथ वफादारी और इस मुल्क के साथ सिंसियरिटी का जज्बा है, उसके ही पेश नज़र ये उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है या उनको रुजू किया जाता है। कौमी सलामती पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को अवलीन तरजीह दी है। अपने कोई ऐसी डिमांड्स कभी नहीं रखी। आपको याद होगा कि जब पिछली हुकूमत मुंतकिल हो रही थी नवाज़ शरीफ साहब को, तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने जब एक जॉइंट सिटिंग से ख़िताब किया था तो उन्होंने 3 तरजीहात बताई थी। उन्होंने कहा था सिक्योरिटी, एनर्जी और मईशत, ये 3 इशूज़ हैं जिस पर उस वक्त की नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब भी बुलाएगी और राय मांगेगी तो हम हाजिर होंगे, क्योंकि हम इन चीज़ों पर कोई जो है वो डिमांड्स नहीं रखते और इस पर हम कोई मुतालबात नहीं लाएंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तान का आइन वायलेट होगा हम आवाज़ उठाएंगे, जहाँ जहाँ आइनी जिम्मेदारियों से ये हुकूमत भागेगी हम इन्हें याद दिलाएंगे, और जिसका जो रोल है इस आइन के मुताबिक हम उनको भी याद दिलाएंगे कि आपका ओथ क्या है और आपका रोल क्या है। कौमी सलामती पे एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा बात होगी हम बात करेंगे। और क्योंकि ये हसास नौइयत के मामलात होते हैं, तो जिस तरह से शरीर अमान साहिबा ने ये बयान किया कि हसास नौइयत के मामलात को हम कोशिश करते हैं कि उनको उसी एतमाद से रखें जिस एतमाद से उस क़यादत ने ये हमारे साथ शेयर किए होंगे। लेकिन आपको आपके तवस्सुत से एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कौमी सलामती के मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की आवाज़ उठाएगी, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी और आवाम के मुतालबात को सामने रखेगी। जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर हमने रखा कि वहाँ फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हमारा मुतालबा है। गिलगित के हवाले से जो फैसले हों वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से पूछे जाने चाहिए, किसी जमात से या किसी एक अफसर से पूछे नहीं जाने चाहिए। वो फ़ैसले अवामी होने चाहिए, उसमें जमहूरियत का अंसर होना चाहिए और वो आवाम की राय की रोशनी के मुताबिक के अंदर होने। सिंधी में दें या उर्दू में, सबन का राय उर्दू में दें। देखिए, बात यह है कि जब मुख्तलिफ़ जमातें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ तजुर्बात की बुनियाद पर जमातें बैठती हैं अपने अपने तजुर्बात लेके, तो वो अपनी अपनी राय का इज़हार करती हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और नवाज़ शरीफ साहब ने मिलकर जो एक दिया, वो एक ऐसा मैं समझती हूँ कदम था पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जिसको मजबूत करने की ज़रूरत थी। अफसोस उसको मजबूत नहीं किया गया। वो गलतियाँ भी आज जमातें देख रही हैं कि उनसे सरजद हुई हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि इस्तीफ़ों के हवाले से, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस पे अपना यकीन और ईमान
رکھتی ہوئی نظر آئی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ووٹ عوام نے دیے ہیں, سیٹیں عوام کی ہیں, یہ سیٹیں میری نہیں ہیں. سانگڑ میں اگر میں جیتی تو یہ میری عوام نے مجھے جتایا, تو میرے پاس ایک امانت ہے. اسی طرح جہاں جہاں منتخب نمائندے ہیں, وہ چاہے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں وفاق کے اندر یا حکومت سے سندھ کے اندر یا اور صوبوں میں اپوزیشن ہو پیپلز پارٹی کے پاس, تو یہ امانتیں عوام کی ہوتی ہیں. میں اس پر اس لیے مزید کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی کہ جن کی امانت ہے مشاورت ان سے ضروری ہے, اور پھر ایک ایسے لیول پہ ضروری ہے جہاں پارٹی کے دیگر قائدین بیٹھے ہوں اور اس پر مزید بات ہو. یہ ایک آپشن ہے جو دیگر پولیٹیکل اپوزیشن کی جماعتوں نے دیا ہے, جس پر غور کرنا کوئی جو ہے وہ معیوب نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے کہ ہم بھاگیں. لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے لوگ کرتے ہیں, پارٹی کے ورکر کرتے ہیں, وہ ووٹر کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami-news hd.com.